तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप, चहल और कुलदीप। अच्छा, पर जिस तरह उन्होंने चहल को 3-4 दफा छेड़ा, ये चहल ने बोला होगा, ये हंस रहा है, ये चहल का आइडिया था यूं करके ट्रॉफी पे आना। उसने कहा ये कुलदीप का, फिर कुलदीप से पूछा जब उसकी बारी आई तो कुलदीप ने कहा नहीं मैंने कुछ और बोला था, रोहित भाई ने वो किया नहीं, कुछ और कर दिया। अच्छा फिर यकीनन चहल बड़ा पॉपुलर आदमी है। क्या बीच में थोड़े जोक्स भी क्रैक किए चहल पे, इधर उधर माहौल मतलब मजेदार एक एनवायरनमेंट बना हुआ ना, एक जो इंटरेक्शन है ओवरऑल। मुझे इमोशंस नजर आ रहा था। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है, टीम और कप्तान का मतलब अगर आपको आजकल के दौर में समझना है तो आपको भारतीय टीम और कप्तान रोहित शर्मा को देखना होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उसने जीत कर आपको घर तो लेकर ही जाता। अबे लोग नोच लेते अगर रोहित शर्मा मरीन ड्राइव पे ना निकलता, ट्रॉफी लेके भाग जाते रोहित शर्मा से, ऐसा लग रहा है। इसीलिए अपने लोगों का जब ख्याल होगा ना आपको, यानी कि जब आप अपने लोगों के सामने अकाउंटेबल होंगे तो रोहित शर्मा कहलाएंगे आप। उसको चूमा कि ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस। विराट को उन्होंने एक अलग ही मकाम देके सवाल किया। जो लोग उर्दू हिंदी अच्छी समझते हैं वो समझ गए होंगे कि आपका जब संघर्ष लंबा हो बहुत, यानी उन्होंने विराट से ना कोई मजाक किया, बहुत सीरियस हुए, उन्हें पता है, यानी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है यार, उन्होंने विराट कोहली को वो मकाम अपनी लफ्जों से ही दे दिया और सबसे ज्यादा बात करवाई विराट कोहली। राहुल द्रविड़ व्हाट अ जेंटलमैन, जिस तरीके से मतलब ही वाज टॉकिंग, तो भाई साहब एक ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही एक पढ़ा लिखा शानदार जिसको बात करने की तमीज है वो बंदा व्हेनेवर ही टॉक्स। चहल क्यों सीरियस है? हैं? मैंने सही पकड़ा है ना? और आप देख लीजिए रोहित शर्मा ये जानता था कि यार इस मर्तबा मुमकिन नहीं है, इस मर्तबा लोग अब शायद मेरे वो रन उठा के मुंह में मारते। मेरी 3 डबल सेंचुरियां जो वनडे में है, मतलब ये मुनफरिद रिकॉर्ड है उसका यार। शर्म थी रोहित शर्मा में, शर्म थी, हया थी, तो उसे भी शर्म और हया वापस मिली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जो सबको इंतजार था कि नरेंद्र मोदी जी से जो कि खिलाड़ी मिले थे उसका वीडियो तो आ गया था, लेकिन उसका ऑडियो नहीं आया था। और जो ऑडियो सामने आया है और पाकिस्तान की मीडिया उसको सुनी है तो ये दंग रह गई है। और जिस प्रकार से खिलाड़ियों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी जी नज़र आए और ख़ास करके चहल से जो कि मजाक करते हुए नजर आए, और बहुत सारी वर्ल्ड कप की कहानियां जो थी कि आपके मन में क्या चल रहा था, हार्दिक के मन में क्या चल रहा था, रोहित के मन में क्या चल रहा था, बुमराह के मन में क्या चल रहा था। हालांकि बारी बारी से हर एक खिलाड़ियों से जिस प्रकार से बातें की है और जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने जवाब दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया दंग रह गई है। और उनका कहना ये है कि एक ऐसा पीएम सब डिजर्व करते हैं, क्योंकि इतना हौसला बढ़ाने वाला, जबकि अहमदाबाद में भारत हारी थी 2023 में, तो उसको भी हौसला अफजाई करने ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी और बेस्ट ऑफ लक बोले थे। और ठीक 6 महीने बाद टीम इंडिया जो कि ट्रॉफी उठा ली, तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का बात करना है कि जो कि रोहित शर्मा ने अपनी जो ये वर्ल्ड कप का खिताब जितवाया है उसकी पूरी कहानी इस वीडियो में सुना रहे हैं। तो दोस्तों देखिए पूरे मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या कह रही है टीम इंडिया के बारे में। वहां से जो नरेंद्र मोदी साहब के पास इनकी जो मीटिंग हुई, उसने आई थिंक इस सेलिब्रेशन को 4 चांद लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बड़े जॉली मूड में भी रहे, सीरियस रहे। बट जिस तरह उन्होंने चहल को 3-4 दफा छेड़ा, ये चहल ने बोला होगा, ये हंस रहा है, ये चहल का आइडिया था यूं करके ट्रॉफी पे आना। उसने कहा ये कुलदीप का, फिर कुलदीप से पूछा जब उसकी बारी आई तो कुलदीप ने कहा नहीं मैंने कुछ और बोला था, रोहित भाई ने वो किया नहीं, कुछ और कर दिया। अच्छा फिर यकीनन चहल बड़ा पॉपुलर आदमी, आपको पता है, वो शायद बनाता भी रहता है ना अपने टेबल। बुमराह की लौंडे को प्राइम मिनिस्टर गोद में लेते हैं और कहते हैं कि ये कब बॉलिंग करेगा, ऐसा नहीं कहा होगा उन्होंने, मगर ये कहा जरूर होगा कि हरदीप के अब्बू की ट्वीट जो हम सब भी याद कर रहे थे, तो उनके पास भी एक कंटेंट था कि आपके अब्बू ने कहा कि देश पहले बच्चा बाद में। तो भाई ये देखे ना, इस तरह की लाइमलाइट में चीजें ये आती है, ये वाली चीजें लाइमलाइट में नहीं आती। सारे भाई मिलकर जीत जाएंगे सारे भाई। मैं आपको सच बात बताऊं, रोहित शर्मा की एक अल्फाज बड़ा अहम अल्फाज है, उसने बोला यार मैं आपके लिए जीत के लाया हूँ ये, और ये बात बिल्कुल सच है। आप आए थे हमारे पास और आपने हमें कहा था हो जाता है 10 गेम से। अगर मैं रोहित शर्मा को उठाऊं 50 वाले से कि उसने वो जिताया, हार ही नहीं रहा वो, उसके बाद वो वर्ल्ड कप में आया, फाइनल तक लेके गया, फिर उस दरमियान जो सीरीज आई वो उसने सब वो जिता रहा था, सिर्फ उस फाइनल के अलावा वो सब जिताता रहा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उसने जीत कर आपको घर तो लेकर ही जाता। अबे लोग नोच लेते अगर रोहित शर्मा मरीन ड्राइव पे ना निकलता, ट्रॉफी लेके भाग जाते रोहित शर्मा से, ऐसा लग रहा है। इसीलिए अपने लोगों का जब ख्याल होगा ना आपको, यानी कि जब आप अपने लोगों के सामने अकाउंटेबल होंगे तो रोहित शर्मा कहलाएंगे आप। यानी कि रोहित ने इस ट्रॉफी पे जिनका सबसे ज्यादा राइट है
उनसे शेयर करी, उसने बोला ये वो खुशी। हालांकि यार अगर आप देखें इतनी लंबी फ्लाइट से आए थे वो। मुझे भी याद है हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के जो एक बड़े क्रिटिक हैं बोलने में, अनवर मकसूद का, हमने याद है वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, हमने क्या कहानी सुनाई थी कि अनवर भाई से किसी ने पूछा क्या लड़के वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं बाबर, और ये वो क्या करेंगे, कह रहे तू लड़कों को भेज दिया, खाली कैसे आएंगे, खाली हाथ कैसे आते हुए लगेंगे। और वैसा ही हुआ, क्योंकि हमारे क्रिटिक भी जो है वो यही कह रहे थे। और आप देख लीजिए रोहित शर्मा ये जानता था कि यार इस मर्तबा मुमकिन नहीं है, इस मर्तबा लोग अब शायद मेरे वो रन उठा के मुंह में मार दे। मेरी 3 डबल सेंचुरियां जो वनडे में है, मतलब मुनफरिद रिकॉर्ड है उसका यार। शर्म थी रोहित शर्मा में, शर्म थी, हया थी, तो उसे भी शर्म और हया वापस मिली। गैरत, आप समझे, गैरत खिलाड़ी में गैरत थी यार। उसको ये पता था कि वो जीत के भी रोता रहा, लोग हार के भी हंसते रहे, यहाँ पे भी रोए वो लोग, बस के ऊपर खड़े होके भी रोए वो लोग। भाई ये क्या हो रहा है, वो वानखेड़े में पूरी जिंदगी रहा, उसने मुंबई को 5 ट्रॉफियां, वो वानखेड़े में एंटर होते हुए भी रोया है। ये वाले आंसू हमारे उसमें नहीं आते। लानत उन लोगों पे पड़ गई कि भैया जब मुल्क की कॉज के लिए आप जीतोगे तो विराट कोहली साहब को भी देख लें आप, वो भी बस से टच से मस नहीं हुए, घूमता रहा वो भी खच्चर। अर्शदीप के अब्बा ने ये नहीं कहा कि 11 भाई जीत के लाएंगे वर्ल्ड कप, उसके अब्बा ने ये नहीं कहा, उसने बोला भैया नेशन कम्स फर्स्ट और देन फिर बाद में लौंडा, फिर बाद में। तो यार लौंडा मेरा है पर ट्रॉफी नेशन की है। आपको प्राइड, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरा रिश्तेदार, मेरी जबान बोलने वाला, ये चीजें नहीं दिखी। अर्शदीप को जब इनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी साहब ने प्रेस किया तो यकीन करें उसने इतना सिंपल रखा चीजों को, और उसने देखे जब आप ये टीम क्यों जीती, मैं आपको कई बातों से बता सकता हूँ, क्रिकेट तो बता दी ना सबने, हमने भी बता दी अपने अंदाज में। यार ये टीम इसलिए जीती कि इसमें एक आदमी चौधरी नहीं बना। अर्शदीप के पास गए, अर्शदीप ने क्या बोला, नहीं वो हुआ ये कि मैंने बड़ी विकेटें ली, वो जस्सी भाई काम आसान कर देते थे फंसा के, तो वो हम पे ट्राई करते थे तो हमें विकेटें मिलती गई। यानी उसने भी बता दिया कि भाई जसप्रीत बुमराह के साथ इन टेंडम में बॉलिंग करना मुझे बहुत बड़ा बॉलर बना गया। फिर कुलदीप पे आए, एक मैच की बात नहीं होती हो तो स्पिनिंग विकेट था ही नहीं। कुलदीप से पूछा, कुलदीप ने कहा जब हमारे फास्ट बॉलर हमें ऊपर से 1-2 आउट करके देते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, आप ज्यादा चांस लेते हो कि ले भाई मार आउट कर, मैं ब्रेक करूंगा, मैं घुमाऊंगा, मैं चाइना मैन करूंगा, मैं अपनी चाइना मैन की गोली करूंगा। तो दैट्स व्हाई, मतलब डिजर्व करना तो एक अलग वर्ड होता है। इज्जत से नवाजने वाली जात तब नवाजती है जब टीम के लड़के एक दूसरे के लिए खेल रहे हो। विराट को उन्होंने एक अलग ही मकाम देके सवाल किया। जो लोग उर्दू हिंदी अच्छी समझते हैं वो समझ गए होंगे कि आपका जब संघर्ष लंबा हो बहुत, यानी उन्होंने विराट से ना कोई मजाक किया, बहुत सीरियस हुए, उन्हें पता है, यानी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है यार, उन्होंने विराट कोहली को वो मकाम अपनी लफ्जों से ही दे दिया और सबसे ज्यादा बात करवाई विराट कोहली। राहुल द्रविड़ व्हाट अ जेंटलमैन, जिस तरीके से मतलब ही वाज टॉकिंग, तो भाई साहब एक ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही एक पढ़ा लिखा शानदार जिसको बात करने की तमीज है वो बंदा व्हेन एवर ही टॉक्स तो ऐसी वाली फीलिंग आती है। राहुल द्रविड़, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी कि आप जब आए थे कुछ 6-8 महीने पहले तो टीम कुछ बहुत अच्छा नहीं किया हुआ था, कुछ ऐसा वैसा, मतलब वो फाइनल मैच जो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे उसके बाद की बात हो रही है। when PM Modi he went into the dressing room of Indian players, तो जाहिर है हर किसी का चेहरा उतरा हुआ था कि पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट करते कराते और आखिरी वो जो फाइनल मैच है वहां पे वो जीते जीते बस वो नहीं जीत पाए, तो हर किसी का जरा उदासी थी, चेहरा लटका हुआ था और वो सारा वो वाला माहौल। बट ही वेंट तो उनको जरा बकअप करने के लिए, चलो ठीक है अच्छा खेले, फ्यूचर में अच्छा करोगे और आगे बेहतर हो जाएगा, तो वो वाली बात भी याद कराई फिर द्रविड़ ने। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा की बारी, बाकी प्लेयर्स, विराट कोहली, सारा बहुत अच्छा और शानदार और एक लवली किस्म का इंटरेक्शन था वो। और देखिए वो टीम जो कि बिल्कुल किनारे पे होती थी, फाइनल सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल, तो अब वो 6-8 महीने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ ही इज सिटिंग देयर, बाकी सारी टीम भी मौजूद है और अब वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपका एक जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, मेहनत जारी रहनी चाहिए। फाइनल सेमीफाइनल वी अंडरस्टैंड, लेकिन बस आप एक स्टेप की दूरी पे हैं, फिर आप दूसरी पार पे एज अ चैंपियन बनके आप वो इंटरेक्शन जो हो रहा था, इट इज अमेजिंग। मजा आया सुन के, वो कोई 35-40 मिनट का वो वीडियो है एंड अच्छा बीच में थोड़े जोक्स भी क्रैक किए, चाल पे इधर उधर, और माहौल मतलब मजेदार एक एनवायरनमेंट बना हुआ ना, एक जो इंटरेक्शन है ओवरऑल वो अच्छी शानदार वीडियो है। तो अब वो इंटरेक्शन जो हो रहा है वो चैंपियन टीम के साथ हो रहा है। टीम और कप्तान का मतलब अगर आपको आजकल के दौर में समझना है तो आपको भारतीय टीम और कप्तान रोहित शर्मा को देखना होगा। चाहल क्यों सीरियस है? हैं? मैंने सही पकड़ा है ना? उसको चूमा कि ये
वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है। पाकिस्तान की जो मीडिया है वो नरेंद्र मोदी जी की कितनी ज़्यादा जम के तारीफ कर रही है, और करे भी क्यों ना। और साथ ही साथ रोहित शर्मा की जो तारीफ थी, विराट कोहली की जो तारीफ थी, और खास करके कोच राहुल द्रविड़ की जो तारीफ थी, और इस तारीफ के लायक भी थे ये लोग, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते थे इतना मेहनत, संघर्ष, और जो कहानियाँ सुनाई थी रोहित शर्मा ने कि हम जब 2007 में वर्ल्ड कप जीत के आए थे साउथ अफ्रीका से, तो हमको लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीतना काफ़ी आसान है, लेकिन हमको धीरे धीरे पता चला कि वर्ल्ड कप जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अब हमारे लिए मुश्किल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब हम लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिए हैं। अब हम अच्छी तैयारियों के साथ जाएंगे और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। हम बस फाइनल का प्रेशर लेके हार जाते थे, वरना हमारी जैसी टीम किसी के पास नहीं है। टीम इंडिया जैसी टीम किसी के पास नहीं है। 2023 के वर्ल्ड कप में 10 मैच लगातार जीती थी, यानी कि फाइनल जाके सीधे हारी थी। और वर्ल्ड कप में इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है रोहित शर्मा का, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया दंग रह गई थी। वैसे दोस्तों, आप रोहित शर्मा को कैसे कैप्टन मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।